हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एकेडमी क्लास में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, देखिए जो हमारा चैप्टर का नाम है, भौतिक विज्ञान में दूसरा जो चैप्टर आता है, प्रकाश का अपवर्तन समतलों पर। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं एक बढ़ते क्रम में, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलते हैं दोस्तों। पहला है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले इसका परिभाषा आप देखिए। प्रकाश के किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर या प्रवेश करने पर दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाले तल होते हैं, जिसको हम पृथक्कारी तल कहते हैं। ठीक है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल यानी पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से क्या होती है, कुछ विचलित हो जाती हैं। यानी कि जो अपने मार्ग में सीधी जाने चाहिए वह सीधी ना जाके अपने मार्ग से थोड़ा हट जाएगी इधर, यानी कि दूर हट जाएगी, या तो अभिलंब से नजदीक आ जाएगी। इसी घटना को, इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा को हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमने कांच ले लिया। ठीक है, ये हमारा कांच है। इस तरह ये क्या है, कांच। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, वायु। ये वायु है। ठीक है दोस्तों, हमने केमिस्ट्री में पदार्थ की अभौतिक अवस्थाओं में आपको ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ाया है। तो जो उसमें कांच होता है, कांच के जो कण होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं और एक निश्चित आकार इसका होता है, तो ये ठोस कहलाता है। तो यानी ठोस में क्या होते हैं कि उसके अणु नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सघन। उसी में हमने पढ़ाया कि गैस क्या होते हैं। तो जो गैस के कण होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। यानी कि ये क्या है, जो वायु होते हैं वो विरल होते हैं। किसके तुलना में, ठोस की तुलना में, यानी कांच की तुलना में। तो इसको हम लिख सकते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, ये वायु क्या होता है, विरल होता है कांच की तुलना में, तो इसको हम लिख सकते हैं विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। ठीक है, या दोस्तों हमारा यहाँ पे लिखा गया एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो आप इसको आप पहला माध्यम मान सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं माध्यम 1। इसको आप लिख सकते हैं जो कांच वाला है माध्यम 2, यानी दो माध्यम यहाँ पे हो गए। ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि इस तरह यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण है। ठीक है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, यहाँ से आ रही है। तो ये जहाँ पे पृथक्कारी तल के जिस बिंदु पर पड़ेगी ये आपतन बिंदु होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा अभिलंब बन जाएगा। यानी कि इस तरह, इस तरह इस पे जो खींची गई रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये अभिलंब है। ठीक है, इस तरह इसका नाम हम ले लेते हैं, मान लीजिए n है और ये जो है n डैश है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारी प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से यानी कि माध्यम 1 यानी कि विरल माध्यम या वायु से जब कांच में यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित। चूंकि एक देखिए, इसको तो इस तरह जाना चाहिए, सीधा इस तरह जाना चाहिए, जैसा ये आ रही है, जिस एंगल से आ रही है उस आधार पे तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता नहीं है।
ये क्या होती है कि ये इस तरह ये झुक जाती है, ठीक है, इस तरह क्या होती है, झुक जाती है। यानी कि क्या हुआ, इसका तो रास्ता ये है जाने का, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इसी घटना को, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने जहाँ पृथक्कारी तल है उस माध्यम से वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित। यानी इसका रास्ता तो ये था लेकिन इधर आ गई, यानी इसको मिटा देते हैं, इससे हमको मतलब नहीं, ये आपको बताने के लिए हमने बताया था, ठीक है। यानी ये इस तरह सीधा जाना चाहिए लेकिन ये क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक गई, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पे। यदि इसका हम अपोजिट लें, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये जो अविलंब की ओर झुकी है ये क्या होगा, अविलंब से दूर होगा। तो ये जो क्रिया होती है प्रकाश का, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यानी जो आने वाली किरण है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। दोस्तों यहाँ पे टकरा के ये परावर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पीछे पॉलिश नहीं किया गया है। यानी ये क्या है, पारदर्शी माध्यम, एक समांग पारदर्शी माध्यम है, इसलिए इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा। जब इसमें प्रवेश करेगा तो इसको हम परावर्तित किरण ना बोल के क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। यहाँ पे हम नाम ले लिए हैं, ए लिए हैं, यहाँ पे हमने बी लिख लेते हैं, ये हमारा सी हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि हम बताए हैं, यहाँ पे अविलंब और आपतित किरण के बीच कोई कोण बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई से ही लिखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि परावर्तन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे अपवर्तित किरण है और ये क्या है, अविलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा आपका, इसको हम आर से ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आर को हम परावर्तन ना बोल के क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आर हमारा क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा अपवर्तन में यह अंतर होता है, यहाँ पे आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर हमेशा के कभी नहीं होते हैं, ठीक है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वहाँ पे अविलंब की ओर झुकेगी, तो वहाँ पे अपवर्तन कोण जो होगा आर, वह आपतन कोण आई की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, जो अपवर्तन कोण होगा वह अधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अपवर्तन में क्या होते हैं, प्रकाश के आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। एक खास बात यहाँ पे और देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे टकराती है तो ये भी तो पृथक्कारी तल हो गया, क्योंकि इसके बाहर क्या है, वायु है, ये कांच है, ये वायु है, फिर कांच के बाहर क्या है, वायु है, यानी ये भी क्या है आपका, वायु है, ठीक है। वायु यानी हमारा विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम यानी कि हमारा वायु क्या है, विरल माध्यम, तो उसको हम एक माने हैं माध्यम वन, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि माध्यम वन, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रकाश की किरण टकराती तो हो सकता है कि कांच से बाहर भी चली जाए, ऐसा होता भी है। आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश वायु में से आ रहा है, आपकी खिड़की में प्रवेश कर रहा है, फिर कुछ एंगल झुकेगा या दूर हटेगा, फिर आपके अंदर प्रवेश करता है। यानी कि हाँ, यहाँ तीन कंडीशन हो गई, एक वायु से आ रहा है, फिर कांच में प्रवेश किया, फिर कांच से वो किस में चला जाता है, आपके रूम के अंदर, यानी वो तो रूम के अंदर वायु ही है ना। यानी यहाँ पे इस तरह, तो जो वायु से आती है, कांच में प्रवेश करती है, फिर पहले माध्यम में चली जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम, यानी कि यहाँ पे वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है, यानी कि दूसरे माध्यम, फिर वायु में निकल जाती है, यानी कि पहले माध्यम, तो जो वायु में किरण निकलेगी, यानी कि यहाँ पे, अब यहाँ पे टकराती है तो यहाँ पे भी अभिलंब बन जाएंगे, इस तरह अभिलंब बना गए, इस तरह अभिलंब, इसको हम मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2। अब चूंकि ये विरल माध्यम है तो सघन माध्यम से ये जो प्रकाश की किरणें हैं सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, विरल माध्यम में, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस किरण को हम बोलेंगे। अब देखिए चूंकि इसका रास्ता ये है, ये इस तरह आ रही है, तो इसको सीधा जाना चाहिए इस तरह, लेकिन ये सीधा ना जाके ऐसे चली जाती है, ठीक है।
इस तरह ये चली जाती है। ठीक, तो ये जो किरण कहलाएगी इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण। आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि चूंकि वायु वाले किरण में, वायु में हम आपतित किरण बोलते हैं, तो ये भी वायु में प्रवेश कर रही है तो इसको भी हम आपतित किरण बोलेंगे और ये आपतन कोण होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, फिर दूसरे से वह पहले माध्यम में आ जाती है, तो जो इस तरह की जो किरणें होती है इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, अब यहाँ पे अविलंब और निर्गत किरण के बीच जो बना कोण होता है इसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। इसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, ये हो गया निर्गत कोण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये होगी निर्गत किरण। ये हो गया ए बी आपतित किरण, ये बी सी अपवर्तित किरण, और यहाँ पे सी है हमने माना है। ठीक है, ये क्या है? बिंदु सी। अब इसको मान लेते हैं डी, यानी सी डी क्या हो गया? हमारा निर्गत किरण हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप देख लीजिए, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा जो ए बी है, ए बी को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। BC है, ग्राफ में जैसा है वैसा हम लिखेंगे। BC को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका जो CD है। ठीक है, जो वायु में फिर निकल जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। ठीक, अब हम चलते हैं कोण की बात करते हैं, यानी I है, R है, E है। तो जो कोण I है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब यहाँ पे जो कोण R है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब जो कोण हमारा E है इसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण, इसकी परिभाषा के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी विस्तृत आपको हम समझाने का प्रयास किए। एक बार फिर से आप फोकस कर लीजिए। प्रकाश की किरणें, यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम, यानी ये हो गया, ये हो गया, इसको जो अलग करी, ये वाली रेखा जो है ग्राफ में, ये आपका क्या है? पृथक्कारी तल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं पृथक्कारी तल। ठीक है, ये इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पृथक्कारी तल पे क्या होती है कि ये अपने माध्यम में, अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अब वह विरल से, यानी ये विरल माध्यम में देख रहे हैं कि जैसा ग्राफ में विरल से अब सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक रही है, जबकि इसका ये रास्ता है, लेकिन अब रास्ते से हट के इधर अविलंब की ओर झुक रही है, मुड़ रही है। तो ये हो जाएगा, यानी विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इंटर करेगी, यानी प्रवेश करेगी, तो क्या होगा? अविलंब के दूर हट जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, यानी AB हमारा आपतित किरण हो गया। AB और ए अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो जाएगा। BC हमारा अपवर्तित किरण हो गया और अविलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। और फिर ये जो पहले माध्यम में किरण निकल रही है वायु में ही, तो ये हमारा CD निर्गत किरण हो गया। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण E को हम निर्गत कोण कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे शार्ट में लिख दिया है। दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, यानी क्यों होता है, कारण क्या है, यानी हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो दोस्तों, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। दोस्तों, ये हमारा है अपवर्तन का कारण, यानी काज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? इसका रीजन होता है कि प्रकाश का जो वेग होता है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है।
यदि दोस्तों सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग एक जैसा होता तो वह एक ही स्पीड से सब में प्रवेश करता, यानी वो अपने मार्ग से न तो इधर विचलित होता न तो इधर, अर्थात न तो अविलंब की ओर झुकता न तो अविलंब से दूर होता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे ठोस में अलग होगा, क्योंकि ठोस के क्या होते हैं कि कण नज़दीक नज़दीक होते हैं, काफ़ी सघन होते हैं, तो इसलिए उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही विरल है जिसमें कण दूर दूर हैं, यानी कि जो प्रकाश के वेग का विरोध नहीं करेंगे तो उनमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो हमारा जो कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का, हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, इसलिए हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, यही कारण है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन में हमने जिस टॉपिक के बारे में स्टडी किया है उसकी परिभाषाएं क्या होती है। ठीक है, तो जिसमें पहला होता है सघन माध्यम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, सघन क्या होता है, प्रकाश के रिफ्रैक्शन के आधार पे, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट से हम बात करें तो हमारा सघन का अर्थ ये होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो, सर ये विरल है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का सघन माध्यम। ठीक है, यानी जिस माध्यम में हमारा प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। जैसा कि हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जो प्रकाश है इसका वेग इसमें कम हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ग्राफ में जो कांच है ये क्या है, आपका सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम की परिभाषा क्या होगा, यानी कि रेयर मीडियम। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विरल माध्यम। यानी जहाँ पे प्रकाश का वेग, तो ये जो वायु है कांच की तुलना में अपेक्षा क्या है, विरल है, यानी वायु क्या हो जाएगा आपका विरल माध्यम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कांच की तुलना में प्रकाश का वेग अधिक होगा, तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा, रेयर मीडियम। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी कि सघन माध्यम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपतित किरण। दोस्तों दूसरे माध्यम की तरह गमन करने वाली किरण को, ये देखिए ये दूसरा माध्यम है, यानी कि ये कांच जो है दूसरा माध्यम है हमारा, ये वायु क्या है, पहला माध्यम है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है माध्यम मीडियम। तो दूसरे माध्यम यानी कि कांच की ओर गमन करने वाली, प्रवेश करने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी ये जो है आप ये AB है जो वो दूसरे माध्यम यानी कि कांच की ओर गमन कर रही है, तो इसलिए AB को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम ग्राफ में AB से लिखे हैं, ये AB जो हमारा है क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, दूसरा है अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने वाली किरण। ये है दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली ये किरणें इस तरह सीधा जानी चाहिए, लेकिन ये सीधा ना जाके ये इधर की ओर यानी विचलित हो रही है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ये इसका मार्ग है, ये जो जिसको हमने डैश डैश से बनाया है, तो वो सीधा यानी कि अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, रियल मार्ग ये है इसका। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। यानी कि जो ग्राफ में हमने BC लिखा है, ये वाला B और C, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, जो BC है वो हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं नेक्स्ट, निर्गत किरण, यानी कि इमरजेंट रे जो होता है, दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में निकलने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो ये हमारा दूसरा माध्यम है, ये हमारा पहला माध्यम, यानी ये भी वायु है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वायु यानी पहला माध्यम। ठीक है, तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में यानी कि जो CD किरण है जो निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, जो CD है। अब हम कोणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो है अपवर्तन कोण, दोस्तों हमने प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में परावर्तन कोण के बारे में विस्तृत बताया है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि आपतित किरण आपतन कोण के बारे में, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण है आपतन कोण है, जिसको हमने प्रकाश के परावर्तन में अच्छे तरह से बताया है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपवर्तन कोण का। तो ये देखिए ये जो है अभिलंब बना है यहाँ पे N N डैश, और ये जो अपवर्तित किरण किया है BC, इनके बीच जो कोण है R। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। यानी हमारा परिभाषा हो जाएगा, अपवर्तित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। उसके बाद हमारा है निर्गत कोण, जो निर्गत किरण है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा निर्गत किरण है और यहाँ पे जो अभिलंब N1 N2 है, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच यहाँ पे कोण बना है, जिसको हमने सिंबल स्मॉल ई से लिखा है, इसी को हम बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, यानी कि परिभाषा हो जाएगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम निर्गत कोण यानी कि स्मॉल ई लिखते हैं, यानी ई कहते हैं। ठीक है, और आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो वीडियो था प्रकाश का अपवर्तन समतलों पे, ठीक है, यानी जो समतल तल होते हैं, प्लेन तल होते हैं, उन पे, खुरदरे पे नहीं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हम किसे कहते हैं और अपवर्तन के क्या कारण होते हैं, काज ऑफ रिफ्रैक्शन, और अपवर्तन से संबंधित जो भी हमारा फैक्ट हैं, प्रकाश की किरणें हैं, कोण हैं, परिभाषाएं हैं मुख्य, उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। दोस्तों आई होप, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो एक सीक्वेंस में, क्रम में डाले गए हैं, तो सभी वीडियो को आप क्रम से देखिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको ठीक तरह से समझ में आएगा यदि आप पिछली वीडियो की मेरी देखते हैं तो। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा था। ठीक है, इसमें हम दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपसे कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, आप तो हमसे टेलीग्राम पे यूपी एकेडमी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।